एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो जी। मूर्ख है पहचान बिना जो नाम हरि का जपता है। मूर्ख है जो अपनी करनी पर ही निर्भर करता है। मूर्ख है जो प्रभु मिलन को दुखड़े सहता रहता है। मूर्ख है जो अपनी करनी पर ही निर्भर रहता है। सर्दी गर्मी भूख नींद को सह से मरता रहता है। मूर्ख है जो प्रभु मिलन को दुखड़े सहता रहता है। मूर्ख है जो तैर तैर कर पार समुंदर करता है। मूर्ख है जो कर्म कांड गुण अवगुण का दम भरता है। छोड़ सियानप सारी ही जो संत शरण आ जाता है। कहे अवतार सहज में वह नर हरि के दर्शन पाता है। एक तू ही निरंकार। छोड़ सियानप सारी ही जो संत शरण आ जाता है। कहते हैं गुरु महाराज जी कि मनुष्य को अपने अंदर जो कुछ भी इस मन में भरा हुआ है उसको सारा खाली करके फिर संत शरण सतगुरु की शरण गुरु की शरण आना पड़ता है। फिर सतगुरु उस खाली बर्तन में वो ज्ञान रतन से भरते हैं धीरे धीरे। यदि पहले से ही बर्तन भरा हुआ है तो उसमें क्या डालेंगे, कोई चीज़ पहले उसमें खाली होगी तभी उसमें कोई चीज़ समाएगी। इसी प्रकार सतगुरु महाराज जी समझाते हैं। जैसे एक व्यक्ति गंदगी में दुर्गंध भरे स्थान पर काम करता है और काम करते 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 उसको अनेक साल हो गए उस दुर्गंध भरे वातावरण में। तो वो दुर्गंध भरे वातावरण में काम करते करते उसको अनेक वर्ष बीत गए तो उसको दुर्गंध में से वहाँ उसको दुर्गंध नहीं आती है। वो उसका अभ्यासी हो चुका है। उसका सब अंदर में शरीर में चारों तरफ वो रम चुका है वहाँ का वातावरण। तो दूषित वातावरण को भी वो दूषित नहीं समझता है। इसलिए उसके वो गंदगी दुर्गंध वहाँ भी वो उसको ठीक समझता है। इसी प्रकार गुरु महाराज जी समझाते हैं हमारी आत्मा भी इस संसार में आते जाते जन्म लेते मरते जन्म लेते अनेक बार आई है अनेक बार गई है। तो इन संसारी संस्कारों के कारण ये आत्मा भी इतनी मैली हो गई इतनी गंदी हो गई। अब इसको उस जैसे दुर्गंध पे रहने वाले स्थान पे उसको दुर्गंध नहीं आती। इसी तरह इस आत्मा भी अब ये भी भूल चुकी है। इसको पर भी ये पूरा मायावी संसारिक रंग चढ़ चुका है कि इसको भी अब ये पता नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कभी जन्म मरण चक्र में आती नहीं हूँ। ये भी अपने आप को जन्मने वाला मरने वाला समझ बैठी है। जैसे गुरु महाराज जी बताते हैं पिंजरे में हजारों साल एक पक्षी को सालों तक एक पिंजरे में बंद करके रखा जाए और पिंजरे से जब कई सालों बाद उस पिंजरे से बाहर पक्षी को निकाला जाए तो पक्षी अपने उड़ने की ताकत भूल जाता है। अपने पंखों की उसकी ताकत घट जाती है। कभी कभी तो उड़ना ही नहीं पाता वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार ये आत्मा भी इस शरीरों में कैद होके कितने हजारों जन्मों से
कितने जन्मों से पता भी नहीं है, ये शरीरों में पिंजरे में पैन बंद है, तो ये भी भूल चुकी है कि मैं भी एक सुख की सहज अवस्था की या परमात्मा के धाम की रहने वाली आत्मा हूँ। तो ये चीज़ों की जानकारी हमें सतगुरु के पास जाने से ही पता चलती है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य छोड़ अपना सियानापन और सिर्फ सतगुरु की शरण आके गुरु का कहना मान के अपना उन्हीं के अनुसार अपना जीवन जी, तभी बात बन पाएगी। इन्हीं विचारों के साथ रहिए। धन्य निरंकार जी।